नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो पर मौजूद हैं अरुण शर्मा जी, जो कि बीडीसी भी हैं और साथ साथ आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अगर बात करें तो जम्मू संभाग के अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में पंचायत दिवस के मौके पर। बड़ी ब्रह्मणा के पास पल्ली पंचायत में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बीते कई दिनों से उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उसी पर हम बात करेंगे अरुण जी से। सबसे पहले अरुण जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है जेके अपडेट में। अरुण जी, ये बताएं कि जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है जम्मू कश्मीर का, अगर हम बात करें पंचायत दिवस के मौके पर, तो कितनी उम्मीदें आप जताते हैं इस दौरे से? देखिए गुप्ता साहब, आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पीआरआईज का जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा संगठन है, तो जिसके चेयरमैन हमारे जनाब शफीक मीर साहब हैं। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पहले भी एक दो प्रेस वार्ता के थ्रू जो है प्रधानमंत्री जी का वेलकम किया है और एक ऐतिहासिक दिन जो है पंचायती डे को बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। इसके लिए आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस उनका दिल की गहराई से स्वागत करती है और तमाम जितने भी पीआरआईज मेंबर हैं, चाहे वो पंच हों, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो बीडीसी हों, डीडीसी हों, उनसे अपील करती है कि आप प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए 24 तारीख को वहां पहुंचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पंचायती राज को मजबूत करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से लिया था, उसको मजबूत कैसे किया जाए, ये दर्शाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंच के हम प्रधानमंत्री जी को उनका वादा जो था वो याद दिलाएं कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर जब आपने पंचायती चुनाव का ऐलान किया था, तब आल पॉलिटिकल पार्टी भाग खड़ी हुई थी। तब आपके दृढ़ संकल्प और निश्चय ने पंचायतों को यहाँ एक मजबूती दी और आपने पंचायती चुनाव कराए। इसके लिए जो है सारे का सारा श्रेय हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने पंचायतों को कितना मजबूत किया या नहीं किया, ये प्रधानमंत्री इसका रिव्यू करने के लिए आ रहे हैं, जिसका हमारे जो पीआरआईज मेंबर हैं, जो डेलीगेशन जो प्रधानमंत्री जी से मिलेगा वो बताएगा कि बेसिक जो है पंचायतें क्या जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई हैं या सिर्फ वादे हैं। 73 अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। निश्चित तौर पर कहा जा रहा था कि इसी से पंचायतें जो है मजबूत होगी, उन्हें अधिकार मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी पंचायतों के पास जुडिशियल पावर्स नहीं हैं और भी बहुत से इनमें एक्ट हैं जो कि प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार उनको लागू कर रहा है। तो पंचायतें कहीं ना कहीं आप भी ये बात मान रहे हैं कि कितनी मजबूत हुई, उस पर आप बताएं कि क्या प्रधानमंत्री जी के पाले में ऐसा कुछ है, उनके पिटारे में ऐसा कुछ है कि वो जो जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों को दे पाएं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पिटारे में तो सब कुछ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से हम कभी कभी कहते हैं बेशक ये मौका वो नहीं है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ प्रधानमंत्री जी का वेलकम करना है और स्वागत करना है। इतनी बड़ी स्टेटें जो हैं पूरे हिंदुस्तान की जो हैं, कितनी बड़ी स्टेटें हैं, और जम्मू कश्मीर को चुनना और पंचायती डे को चुनना ये एक खास महत्व वाला दिन है, क्योंकि पंचायतों को अगर 73 की हम बात करेंगे, जैसे आपने बोला है, 73 को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके बीच आड़े आ रही है। अब हमारा प्रयास है कि हम प्रधानमंत्री जी को कितना समझा पाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 73 अमेंडमेंट है, ये क्या वाकई
ग्राउंड लेवल पे ये इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, इसी दिन का फायदा हमने उठाना है। और हमने अपना मैसेज जो है, प्रधानमंत्री जी मैसेज तो देंगे ही पीआरआईज के थ्रू, लेकिन हमने भी जो है प्रधानमंत्री जी को एक मैसेज देना है कि हम कहां कहां कौन कौन सी कमी है, वो कमी को हमने कैसे दूर करना है। सबसे बड़ी कमी जो है वो पीआरआईज की सिक्योरिटी की है। अब देखिए कि आए दिन जो है वो जो पीआरआईज हैं वो गोलियों का निशाना जो है, आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, वो गोलियों का निशाना बनते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली एक दिन पहले बारामूला में मंजूर अहमद, तो मंजूर अहमद जी की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये कितना बड़ा, मतलब क्या मैसेज है, ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है, कि वो पूरा जो दिल्ली से अमला चलता है या जो दिल्ली से फरमान चलता है उसको जो है अमली जामा जो है कहीं ना कहीं जो है ब्यूरोक्रेसी जो है आड़े आती है। यही मैसेज हमने प्रधानमंत्री जी को बताना है कि आपकी इतनी अनकत मेहनत, आपके एफर्ट्स जो है वो ग्राउंड लेवल पे उतर नहीं रहे हैं। आए दिन हर महीने में कोई ना कोई पीआरआई मेंबर जो गोलियों का शिकार होता है, उसको जो है देखना बड़ा जरूरी है। और भी बहुत सी बातें हैं जो पीआरआई जो है 73 आपने लागू कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आर्टिकल हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी को मुफाद अनुकूल, जो पॉइंट जो उनके अनुकूल होते हैं वो तो लागू कर देते हैं, जो नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब काउंसिल की बात करेंगे, जो 73 में अमेंडमेंट है कि जो डीडीसी चेयरमैन है वो बीडीसी के पहले 5 सरपंच जो चुन के बीडीसी बनाएंगे और बीडीसी जो है वो डीडीसी बनाएंगे। लेकिन आपने डायरेक्ट जो है ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा प्रयोग किया कि वो डायरेक्ट जो है डीडीसी के चुनाव करवाए, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो पैसे की बर्बादी हुई। बनाना तो चेयरमैन ही है, क्यों ना एक बीडीसी सारे इकट्ठे होकर एक डीडीसी चेयरमैन बनाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सिक्योरिटी का मसला है, फंडिंग का मसला है। एक पंच को आप 1000 रुपया देते हैं पीआरआईज को, एक सरपंच को आप 2000 देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस दिन भी हम प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, ये प्रेस वार्ता के माध्यम से, जहाँ तक मानदेय और सिक्योरिटी की बात है, अगर हम बात करें तो आज भी जिन पंचों सरपंचों को थ्रेडिंग है उन्हें सब एक सुरक्षित जगह पे लाके रख दिया गया है। वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई है, वहाँ उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ना वो बाहर आ जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। अगर वही मानदेय की आपने बात की, अगर 1000 मानदेय पंच को मिल रहा है, 5000 मानदेय सरपंच को मिल रहा है, बीडीसी को 15000 है, डीडीसी को 15000 मानदेय देने की बात हुई है, लेकिन क्या एक पंच जो सिक्योर सुरक्षा में आपने रखा हुआ है, एक रिजॉर्ट में रखा है, उसको सिक्योरिटी दी है, क्या उस 1000 से उस पंच का परिवार चल जाएगा? अगर वो खुद तो सिक्योरिटी में बैठा हुआ है, काम धंधा कोई कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे में क्या उनके परिवार को देख रही है सरकार? देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, सबसे मेन मुद्दा जो है, मानदेय का मुद्दा तो साइड पे रखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी का। सरकार, दिल्ली सरकार ने, इस सरकार ने, जिनका अगुवाई जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी जो एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं उन पे पानी फेर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पीआरआई है, ये 42,000 की जो फौज है, 40,000 प्लस की जो फौज है, ये सरकार के पीछे खड़ी है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जरूरत है उनको ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने की। अगर ब्यूरोक्रेसी टाइट करते हैं, प्रधानमंत्री का जो महकमा है, जैसे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये उन्हीं के अंडर आता है। अगर एचएम जो है, मैं तो बार बार आगे भी कई बार प्रेस वार्ता में कह चुका हूं, जो 42,000 की जो फौज है, इसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप देखिए, चाहे वो यूरोपियन डेलीगेशन आता है, चाहे कोई इंडियन एम्बेसडर का बहुत बड़ा डेलीगेशन आता है, हम पंचायतों को प्रस्तुत करते हैं कि जम्मू कश्मीर बुनियादी जो कंट्रोल है, बुनियादी जो डेमोक्रेसी है, वो पंचायतों के अंडर है। अगर आपने इतना एफर्ट्स करके पंचायतें बनाई हैं, तो पंचायतों को मजबूत करें, पंचों को मजबूत करें, सरपंचों को मजबूत करें, बीडीसी को मजबूत करें। आपने एक काउंसिल बनाई, काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो एक सीनियर मोस्ट केएस अफसर है, आपने कहां आके खड़ा कर दिया। एक जो काउंसिल है उसके पास इतने अख्तियारात नहीं है
कि वो एक 10 रुपए की किसी को चाय पिलाए। उसके अंडर जो है 200 पंच है, ये 20 के 40 के करीब सरपंच है, उसके अंडर जो है एक मतलब के कम से कम 20 के करीब सेक्रेटरी है। लेकिन अगर वो चाय पिलाएगा तो उसका कम से कम 1000 रुपया जो है एक दिन का चलेगा, और उसके बाद अगर वो पूरे ब्लॉक का टूर लगाएगा तो कम से कम 5000 रुपया पर डे का उसको लगेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी एफर्ट्स की हैं तो मैं फिर जो है प्रधानमंत्री का दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े बिजी शेड्यूल में निकाल के आपने जम्मू कश्मीर के PRIs की जो सुध ली है, आप एक मैसेज के थ्रू जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करिए। तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि 42,000 की जो फौज है ये आपके साथ जो जैसे आर्मी खड़ी होती है बॉर्डर पे, ऐसे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। आप भी BDC हैं, अगर आप ही की बात की जाए क्योंकि आपको ज़्यादा अनुभव है, सुनने में तो ये भी आया है कि आपने आज तक कभी अपना मानदेय नहीं लिया है। अब क्या कारण है उसके पीछे वो आप ही बता सकते हैं, लेकिन 15,000 का जो मानदेय है वो अगर हम बात करें तो एक BDC को पूरे ब्लॉक लेवल पे टूर करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने बात की पंचों सरपंचों की कि 200 के करीब पंच होते हैं, अगर 20 के करीब सरपंच होते हैं, अगर उनको चाय ही पिलानी पड़ जाए महीने में 4 बार तो तब ये 15,000 तो उसी में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में ये मानदेय किसी बात का क्या ये सही है, पूरा है? देखिए, मानदेय की बात तो बहुत, अगर इशू अगर गिनने के लिए हम बैठ जाएंगे तो हम जो है हमारे पास इतने इशू हैं कि पूरा दिन लग जाएगा कि पंचायतों को प्रधानमंत्री जी ने, बार बार बोलता हूं, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बड़ी एफर्ट्स की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं। जिन लोगों ने पंचायतों में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रधानमंत्री जी की इतनी एफर्ट्स के बावजूद वो कहीं ना कहीं DDC के थ्रू पंचायतों में आके घुस गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को मजबूत नहीं होने दे रहे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैसेज देना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देना होगा कि पंचायतों को ग्राउंड लेवल पे हमने कैसे मजबूत करना है। मानदेय की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, वर्किंग स्टाइल की बात हो, बहुत से इशू हैं। लेकिन आज का जो विशेष मैसेज है ये हमारा यही रहेगा कि जो दिन जो है प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, ये सराहनीय फैसला है, ये स्वागत योग्य फैसला है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो PRIs जो सिस्टम है, ये 73 अमेंडमेंट के बाद ये कितना मजबूत हुआ या कितना मजबूत नहीं हुआ, इसकी जो है कैलकुलेशन, इसका पूरा जो है हिसाब किताब लेने जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो बात है, ये जितने भी सरपंच पंच हैं, जितना भी जो PRIs जो सिस्टम है, इसको इस चीज़ का जो है बेनिफिट लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि जो है हमारे लिए रहेगी पंचायती राज सिस्टम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि तमाम जो PRIs हैं वो जो हैं वो इस मौके का फायदा उठाए और एक मैसेज जो प्रधानमंत्री जी का जाएगा, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो है वो कान जो है खुलेंगे। आपको क्या लगता है, जो 40,000 आपने पंचों सरपंचों की बात की है, क्या इस रैली के बाद वो पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े नजर आएंगे? ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री जी PRIs को क्या इतना कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, क्या उनको इतना विश्वास दिला पाएंगे कि जो दिल्ली सरकार है वो जम्मू कश्मीर की PRI सिस्टम के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मुझे लगता है अगर उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तो आने वाले दिनों में आपको जरूर जो है इसके जो है चेंजिंग जो है मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरुण शर्मा जी, जिन्होंने बहुत से पहलुओं पर बात भी की है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी जताई है उन्होंने कि अगर अब प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करता है कि वो इन PRI को विश्वास दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो 24 तारीख की उस रैली के बाद ही पता चल पाएगा। तो हम भी अपील करेंगे सभी पंचों सरपंचों से कि वो प्रयास करें इस रैली में पहुंचने का, ताकि प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर का एक एक पंच सरपंच उनकी रैली में शिरकत करने पहुंचा हुआ है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाजत। आप देखते रहे JK अपडेट। धन्यवाद। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.